दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉर स्टडी पावर चैनल। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 60 to 70% जो है प्रश्न आपके मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप लोग कोई भी जो क्वेश्चन है वो मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रोग्राम में गलतियों को दूर करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है। जो प्रोग्राम में गलती होते हैं उसको ठीक करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे, एक्सेप्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन है, 3 होते हैं, 4, 2 या 5 होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्सेप्शन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सिंक्रोनस और दूसरा होता है असिंक्रोनस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आ जाता है यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्रियाविधि के किस ब्लॉक में एक्सेप्शन होती है। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आ जाता है, विभिन्न प्रकार के परस्पर संबंधित डेटा आइटमों का समूह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है पॉइंटर एक्सेप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका आ जाता है फंक्शन, लास्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर। तो आपका सही आंसर है स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चर से डेटा लेने के लिए कौन सा उदाहरण सही है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, a=stu.name सेमीकोलन, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, निम्न पॉइंटर पर दिए गए कमेंट में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इंट एस्ट्रैक्ट ptr कॉमा p सेमीकोलन दिया हुआ है, तो इसमें आपको पॉइंटर को खोजना है। तो आपका ptr जो है ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, क्लास किस प्रोग्रामिंग सिद्धांत का केंद्र बिंदु होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका पहला ऑप्शन है, C++ क्लास में डेटा आइटम तथा फंक्शन होते हैं। C++ क्लास में मात्र फंक्शन होते हैं। एक क्लास में अनेक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। का ऑब्जेक्ट का प्रारूप क्लास की भांति होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बी असत्य है, क्योंकि C++ क्लास फंक्शन के साथ साथ डेटा आइटम भी रखता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है, सदस्य फंक्शन को कितने प्रकार में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सदस्य फंक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग परिभाषित करते हैं क्लास बॉडी के अंदर और क्लास बॉडी के बाहर। ठीक है, तो आपका 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फंक्शन को क्लास के बाहर परिभाषित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, क्लास में प्रयुक्त एक्सेस स्पेसिफायर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के और आपका 5 प्रकार के। तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस स्पेसिफायर 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, किस क्लास का डेटा आइटम व फंक्शन को अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक। ठीक है, तो आपका सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, निम्न में से ऑब्जेक्ट को परिभाषित करने का प्रारूप कौन सा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम सेमीकोलन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, प्रोग्राम में क्या ऑब्जेक्ट के निर्माण के समय स्वतः ही क्रियान्वित हो जाता है। तो 4 ऑप्शन है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, क्लास, फंक्शन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे अगला प्रश्न आ जाता है, C++ में कंस्ट्रक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। C++ में 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं, पैरामीटराइज्ड होते हैं और कॉपी होते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स का प्रारूप क्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रारूप क्या होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर का, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लास नेम ऑब्जेक्ट 2 = ऑब्जेक्ट 1
सेमीकोलन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पे आ जाता है, ये आपका उपरोक्त प्रारूप है, क्या है ये? कॉपी कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या फिर डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका लिखा होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनहेरिटेंस का प्रयोग कर नवनिर्मित क्लास को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आ जाता है, विजिबिलिटी मोड कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, विजिबिलिटी मोड आपके 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड तथा प्राइवेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए आ जाता है यहाँ पे, किसी कोड की विजिबिलिटी को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, डोबेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास बनाई जाए तो यह किसका प्रकार है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसके जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनहेरिटेंस का प्रकार नहीं है? तो आपका सिंगल, पेरेंट, मल्टीपल, मल्टी लेवल। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है आपका पेरेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, एक बेस क्लास से एक से अधिक चाइल्ड क्लास बनाने की प्रक्रिया किस इनहेरिटेंस का उदाहरण है? यहाँ पे हायरार्किकल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड। आपका सही आंसर हो जाएगा हायरार्किकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, डीबीएमएस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? डेटा की भंडारण से, डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने से। अगला जो ऑप्शन है आपका, डेटाबेस की सुरक्षा से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे, ये सारे में आपका डेटाबेस रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला देखिए आपका जो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, डीबीएमएस का पूर्ण रूप है, डीबीएमएस का क्या पूर्ण रूप है या फिर फुल फॉर्म क्या है इसका? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एमएस वर्ड, ओरेकल, साइबेस, एमएस एक्सेस। तो आपका एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपका जो ए है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये नहीं है आपका कौन सा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। अगला देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा किस फॉर्म में स्टोर रहता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टपल में, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड को टपल के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बहुत ही सारे क्वेश्चन देख लिए। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ के जो वीडियो हैं उससे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।